And now we are going to discuss the all chapter of this book, and we are looking this book in the earth, our habitat. This is the kinds of social science, and this is the book of 6th class geography NCERT. Firstly, we are going to the content. क्या है इसका कंटेंट, उसको डिस्कस करना है. कंटेंट में हम लोग देख रहे हैं कि फॉरवर्ड में रेशनलेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक में दिया. फर्स्ट में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सेकंड में ग्लोब जिसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना है. थर्ड में दिया मोशंस ऑफ द अर्थ. फोर में देना है मैप्स. 5 में मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. 6 में और कंट्री इंडिया. उसका अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमें सॉल्व करना है. तो लेट्स सी एंड वी आर गोइंग टू द डिस्कस ऑफ द टॉपिक. इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक को डिस्कस करना है. और जैसे ही मैंने हिस्ट्री का किया था, सारे सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम लोग इसको फिर से लेके आएंगे, जिसमें हर एक चैप्टर को समराइज करके और उसके जितने भी MCQs होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाइक मैच द फॉलोइंग होंगे, आंसर क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट वर्क वो मैं करा दूंगा. तो अभी चैप्टर 1 जो है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में पढ़ना है, जिसमें हमें फुल मून, न्यू मून, हाफ मून, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में पढ़ना है. और जैसे हम एक पैटर्न को पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ेंगे, कंस्टेलेशन को पढ़ेंगे, पोलर स्टार को पढ़ेंगे, प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम्स को पढ़ेंगे. और इसके साथ साथ हमें इसमें अर्थ को पढ़ना है, प्लैनेट्स को पढ़ना है, सन को पढ़ना है, वर्ल्ड ओरिजिन कुछ शब्द हैं जिनको भी पढ़ना है, मून को पढ़ना है, सेटेलाइट को पढ़ना है, ह्यूमन मेड सेटेलाइट को पढ़ना है. और इसके साथ साथ हमें एस्ट्रॉयड और मेस्ट्रॉयड्स को पढ़ना है. तो इतना पढ़ने के बाद हमारा ये एक चैप्टर ख़त्म होगा. फिर हम आएंगे, इसके बाद इसे क्वेश्चन आंसर को सबमिट करेंगे. फिर दूसरा चैप्टर आता है. दूसरा चैप्टर पढ़ना है ग्लोब में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, जिसमें हमें ग्लोब के बारे में पढ़ना है, एक्सिस के बारे में पढ़ना है, इक्वेटर के बारे में पढ़ना है, which line that mean divided two part of earth that is called equator, you know that, and the parallels latitudes को पढ़ना है. इसमें फिर से इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ना है. टॉपिक ऑफ कैंसर 31, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, उनको पढ़ते हुए जब आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें आएगा एक टॉरिड जोन आएगा. टेम्परेचर्स जोन को पढ़ना है, फ्रिजिड को पढ़ना है, जोन्स को पढ़ना है, बहुत सारे लेयर्स को पढ़ना है. इवन जब एग्जांपल के तौर पे टॉर्च लाइट और जो उसके फॉलिंग ब्रीथ है उसको पढ़ना है. प्राइम मेरिडियन पढ़ना है. और इसके साथ साथ आप देख पाए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, जो मानक टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का ISD, उसको पढ़ना है, हिस्ट्री को. फिर आएगी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद हम लोग 3 चैप्टर में आएंगे. और 3 चैप्टर में हम बात करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का एक गति है, उसमें जिसमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है, एक परिक्रमा और एक उसका, ठीक है. अब इसमें ऑर्बिट प्लेन को पढ़ना है, सर्कल ऑफ लुमिनस को पढ़ना है, लुमिनेशन को पढ़ना है, लुमिनेशन को, रिवॉल्यूशन को पढ़ना है, एक परिक्रमा है, घूर्णन है, ठीक है, लीप ईयर को पढ़ना है, एलिप्टिकल ऑर्बिट को पढ़ना है. और इसमें समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स को पढ़ना है. इन सब को पढ़ने के साथ साथ जब क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे चैप्टर 4 पे. और चैप्टर 4 पे जाने के बाद हमारा चैप्टर 4 का नाम जो होगा वो होगा मैप्स, जो दिशा इन सभी चीज़ों के लिए होता है, मैप डायरेक्शंस को बताता है. तो मैप में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम डिफाइन के लिए भी कह सकते हैं कि मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन इन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल. ये इसमें फिजिकल मैप्स को पढ़ना है, फिजिकल और रिलीफ मैप को पढ़ना है, पॉलिटिकल मैप्स को पढ़ना है, थीमेटिक मैप को पढ़ना है. फिर डिस्टेंस को पढ़ना है. डिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें थीमेटिक मैप्स और कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स को पढ़ेंगे, स्केल्स को पढ़ेंगे, इसमें स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप, डायरेक्शंस जितने भी हैं वो पढ़ेंगे, कार्डिनल पॉइंट्स को पढ़ेंगे. और इन सभी को डिस्कस करते हुए सिम्बल्स को भी पढ़ना है.
और इसमें कन्वेंशनल सिंबल जो है उन सभी चीज़ों को देखना है, जैसे आप देख पाएंगे रेलवे लाइन का, रोड्स का, मीटेड अनमीटेड बाउंड्रीज़ का, रिवर का, वाल का, टैंक का, कैनाल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मस्क्यू, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्टग्राफ, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, गैबिन, ट्रीज, क्रैश, इन सभी के स्केचेस पढ़ने होंगे, प्लान पढ़ने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का जो क्राइटेरिया ख़त्म होगा, हम आएंगे 5 चैप्टर पे, और 5 चैप्टर में पढ़ेंगे लोग मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का, पृथ्वी का जो मेजर डोमेन्स हैं, जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन सभी चीज़ को पढ़ेंगे। फिर कंटिनेंट्स को पढ़ेंगे, ओशियन बेसिस को पढ़ेंगे लिथोस्फीयर में, और आप एक इसमें आपको जब अंटार्कटिका का डिस्कस होगा इसमें आप सभी ओशियंस को देख पाएंगे। कंटिनेंट्स को देखेंगे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर इसके बाद नॉर्थ अफ्रीका। इसमें नील नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की भी चर्चा है, अमेजन बेसिन की भी चर्चा है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका को पढ़ते हुए हाइड्रोस्फीयर को जब आएंगे तो हाइड्रोस्फीयर में वाटर और मोर देन 90% ऑफ द अर्थ, वाटर फाउंड इन द एशियन टू सॉल्टी, इन सभी को पढ़ेंगे। नेम द स्टेट बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आसिया, अंटार्कटिका, इन सभी को पढ़ेंगे। ओशियंस को पढ़ने के बाद आएंगे एटमॉस्फेयर पर, एटमॉस्फेयर को भी पढ़ेंगे। इसमें जो हाई अबाउट ऑफ 1600 किलोमीटर्स द एटमॉस्फेयर का डिवाइडेड है वो पढ़ेंगे। फिर हमें आना है बायोस्फीयर पे, जिसमें हम डोमेन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, जिसमें बायोस्फीयर है, जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर को पढ़ने के बाद इन सभी चीज़ों को डिटेलिंग में जानेंगे। फिर हमारी बारी आएगी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 आएगा, जिसमें आवर कंट्री इंडिया, हमारे भारत की बात होगी। इसमें पेनिसुलिया पीसेस को पढ़ेंगे, लोकेशन स्टीमिंग को पढ़ना है, हिमालयाज, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, इन सभी को चर्चा करना है। हिमालय, अरब सागर के बारे में, बंगाल की खाड़ी के बारे में, हिंद महासागर के बारे में। फिर जब लोकेशन सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आएगा लैटिट्यूड, फिर आएगा लॉन्गिट्यूड, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडियाज़ नेबर्स, जो भी कंट्री है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको, उनके सीमाओं से जो जो जगह पे लगते हैं उनको पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटिकल के मैप पर एक देखेंगे, इनके आसपास के लगने वाले इलाके इंडियन फिजिकल के रूप में भी देखेंगे। फिर जब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न को, उसके बाद बारी आएगी फिजिकल डिवीज़न जब भी होगा उसमें हम ग्रेट हिमालय और हिमाद्री को पढ़ेंगे, मिडिल हिमालय और हिमाचल को पढ़ेंगे, शिवालिक को पढ़ेंगे, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स को पढ़ेंगे, पेनिसुलर पढ़ना है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट पढ़ना है, प्लेट्यू पढ़ना है, विंध्याचल, सतपुराज पढ़ना है, नर्मदा, ताप्ती, वेस्टर्न घाट, सैडीज, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन्स, इन सभी को डिस्कस करना है। एलोवियल डिपॉजिट्स को पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे हिस्से में एक और आता है जिसमें अपर्णा सिन्हा, ये जो एक स्टोरी है डेंजर वेफर वर्ड्स का, उनमें पढ़ेंगे। फिर एक होगा डू कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक पिक्चरिंग किया गया आप देख पाएंगे, और ऐसे करके हम इससे क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे जो लास्टली हो जाएगा। और इस तरह से जब हम सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तब जाके ही हमारा ज्योग्राफी का एक कंप्लीट जो सेंस होता है वो मिल पाएगा 6 चैप्टर तक का। आई होप कि आप सभी इस वीडियोज़ को समझ पाएंगे, और आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ का, जहाँ पे हम इस बुक के एक एक सिंगली चैप्टर को डिस्कस करते हुए, समराइज़ करते हुए उसके सारे क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, देखिए, समझिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।